वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस की जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन एक ओवरलैप मिला है मुझे, क्योंकि शायद आज सच में वो पहला दिन है जब मैं कह सकता हूँ कि जो सोशल साइंस में जो साइंस वाला पार्ट था, पॉलिटिकल साइंस में वो जो साइंस वाला पार्ट था, वो मुझे हल्का सा कुछ पकड़ में आया। और ये ओवरलैप क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आई वॉज सर्चिंग आंसर फॉर दिस थिंग कि जब सुधीर चौधरी भाई साहब ने बोला कि भारत के अंदर में कुछ ज़्यादा ही डेमोक्रेसी है, तो इट स्टिमुलेटेड मी, आई वांटेड टू फाइंड आउट दोज आर्ग्यूमेंट्स, दोज रीजंस। आपके भी जीवन में कभी ना कभी एक दिन तो आएगा जब लोग मोदी जी के प्यार में, वो तो अभी चल रहा है मोदी जी का प्यार, भविष्य आगे बढ़ेगा तो आपको ये प्यार दोनों तरफ नज़र आ जाएगा। कोई भी पार्टी क्यों ना आए, उसके भक्त इमर्ज हो जाते हैं। जब हिटलर की पार्टी को लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करके जिता सकते हैं, तो फिर तो बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी ही आएंगी। तो ये कालजयी सवाल रहेगा, अनंत काल तक ये सवाल चलता रहेगा कि जी हमारे मोदी जी को अभी और आगे आने वाले समय में फ़लाँ व्यक्ति को अगर पूरी पावर दे दी जाए ना, यूं बदल देंगे, चाइना के जैसे, देखें सिंगापुर के जैसे यूं बदल देंगे। भाई थोड़ा सा डेमोक्रेसी ज़्यादा है भारत में, आप मानिए। अगर हटा दी जाए ना डेमोक्रेसी कुछ समय के लिए, अगर अच्छे से ज़रा डिसीजन कर दिया जाए, इनके पास पावर ज़रा अच्छी सी आ जाए, आप देखें कि किस तरीके से भारत जो है वो विश्वगुरु बनता है। मेरा बायसनेस था शुरुआत में इस चीज़ को लेकर के कि बचपन से सिखाया जाता है कि डेमोक्रेसी अच्छी है, और मेरा बायसनेस था कि भाई हाँ डेमोक्रेसी अच्छी होती है, मैं उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स ढूंढूंगा। लेकिन ढूंढते ढूंढते मुझे ये याद आया कि मुझे ये बायसनेस नहीं रखनी है, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली सोचने की कोशिश करनी है कि आखिर अगर कल को डेमोक्रेसी बुरी निकलती है तो लात मार देनी चाहिए उसको, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों को। अगर वो अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं दे पा रही हैं तो हटा दो। बट समहाउ आई एंडेड अप लविंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट वाज बिकॉज ऑफ साइंस। तो आज इसे डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेट पे अगर जाएंगे तो इंटरनेट पे जाने के बाद एक टीम है हमारे पास ध्रुव राठी वाली, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, ये लोग, और रवीश, और दूसरी तरफ जाएंगे तो हमारे सुधीर भाई, और दूसरी तरफ वो जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया। लेकिन इन दोनों को ही आज हम त्याग देंगे, क्योंकि दोनों ही जब जिक्र करते हैं तो ध्रुव भाई बोलते हैं कि भैया गधे को भी बिठा दोगे ना तुम तो तो वो मोदी जी से ज़्यादा अच्छा कर जाएगा, क्योंकि मोदी जी कम से कम बैठ करके बर्बादी जो कर रहे हैं, कम से कम वो पर्टिकुलर काम गधा तो नहीं करेगा। तो जब लोग कहते थे कि बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे बोल, उसको क्या मैं यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। लोग उसके ऊपर रील बना रहे हैं कि अरे गधा ही बिठा दो कम से कम, क्योंकि गधा कम से कम अपना वाला काम तो करता है। चल रहा है, खेला है। आज इन सबसे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सुधीर भाई तो बहुत बार बोलते हुए नजर आ चुके हैं, भैया टू मच डेमोक्रेसी। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, लेकिन ये लोकतंत्र धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र में बदल जाता है। हमारे मोदी जी को जब तुम पावर ही नहीं दे रहे हो कि हमारे मोदी जी को जब तुमने पावर ही नहीं दी कि वो कुछ कर पाएँ, जब वो कुछ करना चाहते हैं तो सामने वाले जो हैं वो रोक देते हैं, तो कैसे करेंगे मोदी जी। केवल और केवल इन दोनों की समस्या नहीं है, केवल ध्रुव राठी और सुधीर की समस्या नहीं है। इतिहास में ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। इतिहास में क्या था, मतलब आज से कुछ दिन पहले तक भी मुझे ये बात लगती थी, जो कि अब क्लियर हो चुकी है मेरे लिए, कि भाई प्लेटो जब बोलते थे कि भैया किसको दिया जाए सिंहासन, तो प्लेटो ले लो, चाहे तो हमारे यहाँ के चाणक्य जो, तो बोले वो ये लोगों ने बोला कि भाई ऐसा करो कि ऐसा राजा होना चाहिए जो कि जिसमें फिलोसोफर के गुण हो। इसके अलावा एक ग्रुप है टेक्नोक्रेट का। टेक्नोक्रेट क्या बोलते हैं
टेक्नोक्रेट बोलते हैं कि भैया जिसके पास टेक्नोलॉजी है, मतलब कि डॉक्टर वाली, मतलब कि जो भी अपने अपने फील्ड का सबसे बेहतरीन जानकार है उसको मिलना चाहिए ये सारा का सारा हक। वो बनाए रूल्स वूल्स, वो जाना चाहिए पावर में, उसको मिलनी चाहिए गद्दी। मतलब कि गवर्न कौन करे, राज कौन करे, है ना। और क्योंकि और ये राज शब्द राजा भी इसीलिए ही आ रहा है क्योंकि जो मोनार्किस्ट हुआ करते थे, मोनार्की जो होती थी, मोनार्की क्या बोलती है कि भैया खून, ब्लड लाइन जो होती है वो डिफाइन करती है कि कौन आदमी कितना शुद्ध है, कितना विशुद्ध है, और उसको वही जिसका तो खून ही गंदा है उस व्यक्ति को क्या राजगद्दी दे दें। खून डिसाइड करता है, आप में उनका खून है, आप बहुत अच्छा राज करेंगे। पूरा का पूरा जो राजा टिपिकल मोनार्किस्ट वाले लोग होते हैं वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको दलील देते हुए मिल जाएंगे। फिर हमारे वही डेमोक्रेट, जो डेमोक्रेसी वाला डेमोक्रेट अगर बोलूँ तो केवल और केवल आजकल जो कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं, मतलब आसान भाषा में वो लोग दुनिया जनता वाले लोग क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि जो मेजॉरिटी बेसिकली, कि मेजॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन असल में राज करना चाहिए। और राज से भी अगर बेहतर शब्द इस्तेमाल करना है तो हम गवर्न शब्द अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग या हम या मैं अभी तक इसी में उलझा रहा कि भाई मैं इसके लिए दलील दे दूँ, इसके लिए दलील दे दूँ, इसके लिए दलील दे दूँ, इसके लिए दलील दे दूँ। तो मैं हमेशा इसके लिए दलील देता रहता था कि इसके के भाई मेजॉरिटी हो जानी चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे करप्टेबल हैं भाई, ये सारे के सारे करप्टेबल हैं, क्योंकि इन सब में ये उम्मीद है कि आइदर ये बढ़िया राजा प्रोवाइड कर देगा, है ना, ये परफेक्ट राजा प्रोवाइड कर देगा, नहीं तो जो लोग इसके लिए दलील देते हैं वो बोलते हैं कि ये परफेक्ट दे देगा, जो इसके लिए दलील देते हैं वो बोलते हैं कि ये परफेक्ट जो है दे देगा। परफेक्ट के चक्कर में हम ये भूल गए कि परफेक्ट राजा या परफेक्ट गवर्न करने वाली जैसी जो कोई चीज़ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि इन सभी लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये लोग मान करके चलते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति विशेष हो सकता है जो राज बढ़िया करेगा, जो गवर्न बढ़िया करेगा। तो अगर आप हमेशा देखोगे, और ये अनंत काल तक चलते रहेगी लड़ाई रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट की, राइट विंगर लेफ्ट विंगर से, बीजेपी कांग्रेस से, या जो भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आप वाले ये वाले, ये चलती रहेगी। क्योंकि ये लोग और इनके मानने वाले सबके सब मिलकर के इस आइडिया को एंटरटेन कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे वाला जो है वो बढ़िया करके दिखाएगा गवर्नेंस, हमारे वाला बढ़िया करके दिखाएगा राज। लेकिन जो बेसिकली कार्ल पॉपर जिन्होंने साइंस का बेसिक फंडामेंटल को कंजेक्चर एंड रेफिटेशन, कैसे साइंस आगे बढ़ सकती है, बढ़नी चाहिए, फिलॉसफी ऑफ साइंस, डेविड डॉइच, और ये इन्हीं दोनों लोगों के आइडियाज़ हैं। इसीलिए मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आज जो जिक्र होने वाला है वो असल में वो साइंस का जिक्र होने वाला है। तो पहली बार ये लोग साइंटिस्ट लोग मिल रहे हैं हमें कि पॉपेरियन आइडियाज़ पॉलिटिकल साइंस के अंदर में हम डालने की कोशिश करेंगे। मुझे तो नहीं पता था आज से पहले, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इंस्टाग्रामर, कोई भी मतलब ये सारे के सारे आरएसएस वाले हों, बीजेपी वाले हों, आपके आरजेडी वगैरह 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 वगैरह, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नज़र आएगा कि अरे ये सारे के सारे इस आइडिया को एंटरटेन कर रहे हैं कि हमारे वाले को तो देखो पावर, हमारा वाला बढ़िया काम करेगा। लेकिन इंडिया में अन्ना हज़ारे मूवमेंट के बाद पूरी की पूरी इतनी ख़तरनाक मेजॉरिटी के साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर के आया गया। लेकिन क्या देखा हमने कि ये बात बार बार इस्टेब्लिश हुई कि परफेक्ट रूलर, परफेक्ट गवर्नमेंट, परफेक्ट गवर्नेंस जो चीज़ लोग ढूंढ रहे हैं और जिसके बेसिस पर वो बोलते हैं कि ये गधा है, इसको वोट मत देना, ये व्यक्ति और बहुत अच्छा है, इसी को ही वोट देना, ये तो विष्णु के अवतार हैं, इन्हीं को वोट देना, ये सारे के सारे इसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि भैया हमारा वाला बढ़िया काम करके देगा। प्लेटो ने बोला कि जो फिलॉसफी हो, जिसके पास राजा हो, तो चाइना के अंदर में आपका माओ आया, उसके अंदर में दिमाग भी था, अपने आप को फिलॉसफर भी कहता था, सारी चीज़ें थी। उसके समय पर सबसे बड़ा फेमाइन आया, उसके समय पर इतने ज़्यादा लोग मरे। ये पर्टिकुलर व्यक्ति के आइडियाज़ गलत हो गए कि डॉक्टर टेक्नोक्रेट जैसे ही डॉक्टर, इंजीनियर,
अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट, इन लोगों को जैसे ही इनसे थोड़ी सी गलती हो जाएगी ना, जैसे ही तुम इनके ऊपर इल्ज़ाम बताने की कोशिश करोगे, बोले हमें समझाएगा तू हैं कि हाँ तेरे में बड़ा दिमाग आ रहा है, एक पावर आ गई इनके पास, ये गिर नहीं सकते इनके। जैसे ही तुम कंप्लेंट करने के लिए जाओगे थोड़े दिनों के बाद में इन पर, अगर ये लोग गलती से गलत साबित होते हैं तो फिर इनको हटाना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी बेसिकली। और एक लाइन से आप देखो तो हर तरीके के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कोविड के अंदर में बोले कि मास्क पहन लो, बोले मास्क, अरे मास्क रहने दो, रात के ये वाली ले लो, अरे ये रहने दो। मतलब कि जब खतरनाक समय आएगा तब देखेंगे आप कि ये हड़बड़ाते हुए लोग नज़र आएंगे। बोले कि भाई साहब जब 2008 का आने वाला था प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर दिया तुमने बढ़िया तरीके से? तो बोले कि अरे यार मतलब कि हाँ ठीक है गड़बड़ हो गया, हमको मत सिखाओ। तो पॉइंट इज़ कि इनको भी अगर बना दिया, टेक्नोक्रेट्स को भी अगर बना दिया, तो अगर कभी गलती से नीचे की तरफ गाड़ी जाती है तो वो सीधा बोल देंगे तुम पे है दिमाग लगा लो, हाँ जिन पे हम पे है दिमाग हम कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो कोई भी सिस्टम अभी फुल प्रूफ नहीं नज़र आ रहा है, गलतियाँ सब में निकल के आ रही है। मोनार्की, ब्लड लाइन, इसका तो मैं बोलूँ ही क्या कि जब तक आपको कहानियाँ सुनाई जाएंगी राम राज्य की कि राजा राम है, लेकिन भाई राजा राम के अलावा बहुतेरे ऐसे भी तो हो गए जिन्होंने पूरी की पूरी नैया डुबो के डाल दी भाई। अंग्रेज़ों के पास चले गए कि जी हम कर देंगे, आपकी खबर दे दिया करेंगे हम आपको, आप हमको थोड़ा सा मतलब बस समझ रहे हैं आप तो कर देना पूरे के पूरे राज्य इसके बेसिस पे, प्रिंसली स्टेट्स सारे के सारे। भाई जब ऐसे ही नहीं हो गया मतलब कि भारत के अंदर में इतने सारे जो राजा लोग हैं, भाई लगान मूवी देखी है ना, लगान मूवी में देखा है ना राजा साहब का क्या हाल हो रहा होता है। तो वो अकेले राजा नहीं थे, वैसे बहुत सारे राजा थे। और आई होप कि इतने पिछले हज़ारों सालों के अंदर अगर एक ही राम राज्य में एक ही राम आए हैं और 99% लोग मुनार्की वाले जितने भी थे, वो मुनार्की ही है जो भारत के ऊपर राज करके गई है, जो भारत की ऐसी करके गई है, वो मुनार्की ही है। तो मुनार्की तो साफ़ ही धड़ल्ले से नज़र आ रही है कि भैया मुनार्की भी नहीं इस्तेमाल में लेकर के आई जा सकती। क्या बचा? डेमोक्रेट, मेजॉरिटी से तो बेवकूफ़ आदमी कौन होगा? मतलब पॉइंट इज़ कि सारे फैलेबल हैं, सारे में गड़बड़ हो सकती है। नाजी जर्मनी भाई उठा करके लोगों ने मिल करके ही तो बैठाया ना उनको गद्दी पर। ज़्यादातर लोगों ने बोला भाई दुनिया के ज़्यादातर समय में भीड़ ही तो स्लेवरी को सपोर्ट करी है, दुनिया के ज़्यादातर समय में ही तो बाल विवाह जो था वो चलता रहा। जो भी प्रॉब्लम्स रही वो मेजॉरिटी की रजामंदी से ही चलती हैं। अभी कल परसों ही आ रहा था, क्या हुआ कि वो पाकिस्तान के अंदर में एक हिंदू नेता ने बोला कि भाई हमारे नाम पे, अब पाकिस्तानी में क्या, मैं आई होप कि ये अगर यही है तो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन अगर यही है तो कुछ ऐसा है कि इस्लाम में तो दारू बढ़िया तरीके से हराम है, अब वहाँ पर पीनी तो सबको है, अब क्या करेंगे? अब इस बेसिस पर वो लोग चालू करवा करके रखे हैं कि भैया ये हिंदू और क्रिश्चियन लोग तो पी लेते होंगे, तो भैया हम तो इनके लिए चालू करा रखी है हमने, लेकिन पी कौन रहे हैं? सब लोग पी रहे हैं। जब वहाँ की पार्लियामेंट में व्यक्ति खड़ा होकर के बोला है, हिंदू जो भी था नाम, बोला कि भाई हमारे नाम पर तुम दारू वारू मत करो, हमारे में भी मना है, हम नहीं पी रहे, बंद करो। और सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है? कह रहा है ये होशो हवास में नहीं है बंदा, ये बंदा कह रहा है ये बंदा होशो हवास में नहीं है, ऐसे ही ज़बरदस्ती फालतू बकवास कर रहा है। पीछे लोग बैठ कर के हंस रहे हैं आज तो दारू ही पियेंगे, और बोले कि चालू रहेगी दारू, चलो। तो डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो भी वो आ रही है, इस तरीके से आ रही है कि ये भी गलत साबित हो सकती है। अनिल कुमार साहब, अच्छा अनिल साहब आए हैं आज? अच्छा जी अनिल साहब प्लीज। सर, सिंध असम्बली के इस ऐवान की राय है कि शराब ना सिर्फ माशरती बुराई है बल्कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब में भी शराब नोशी की सख्ती से ममनीयत की गई है। पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस को मजहबी और धर्मी बुनियादों पर जारी किया जाता है। इस अमल से पाकिस्तान की अक़लियती मजहब की बदनामी हो रही है और इनको माशरे में रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत सिंध से मुतालबा करता है कि सूबे भर में शराब फरोख्त करने के तमाम लाइसेंस को मनसूख किया जाए और फौरी तौर पर शराब की खरीद और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। Sir, I oppose it.
मेंबर साहब की। जी जी सर। आप ये इनकी अपनी राय हो सकती है, आज थोड़े जज्बाती हैं ये मेरे दोस्त। तो बात ये है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो महरूम हो जाएगा। तो अगर हमने अभी पिछले कुछ मिनटों के अंदर में ये बात स्थापित की कि सही सवाल ये है ही नहीं, सही सवाल ये है ही नहीं कि कौन है बढ़िया दावेदार, बढ़िया कैंडिडेट गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए, तो बोले है क्या, मतलब उसके 3-4 पार्ट हैं, लेकिन अगर इस आइडिया को मुझे एक लाइन में बोलना हो तो ये बोला जा सकता है कि किसको आसानी से हटाया जा सकता है, किसको आसानी से हटाया जा सकता है। अब यहाँ ये है सही क्वेश्चन कि बगैर पूरे के पूरे देश की वाट लगाए, बगैर सिविल वॉर करे, बगैर गृह युद्ध करे, बगैर एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाए, क्या है वो तरीका जिससे कि आप इस तरीके का सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, कि सिस्टम डिज़ाइनिंग इस तरीके की चाहिए कि जिस सिस्टम में बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, जिस भी व्यक्ति को आपने चुना हो, जिस भी तरीके से चुना हो, लेकिन अगर आप उसको प्यारे तरीके से गद्दी से उतार के किसी और को बैठा सकते हैं, वो सिस्टम एक लाइन में सबसे बेहतरीन सिस्टम होगा। और अगर आप इसके पैरेलल देखेंगे तो आपको कंजेक्चर और रेफ्यूटेशन वाला आइडिया ही देखने के लिए मिलेगा कि भाई मैं कभी कोई पर्टिकुलर चीज़ देखता हूँ, कोई पर्टिकुलर फिज़िकल फिनोमेना होता हुआ देखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ कि ये शायद इस वजह से हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं जब ये कहता हूँ कि ये इस वजह से हो रहा होगा, तो अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादा ध्यान साइंटिफिक कम्युनिटी में इस तरफ होता है कि क्या इस बात को गलत साबित किया जा सकता है, क्या ये जो पदवी दी है हमने इसको, इस आइडिया को, इसको आसानी से उतारा जा सकता है क्या। उतारने पे ध्यान देना, किसी को अभी तक हर तरफ जो ध्यान जा रहा था, चाहे कोई भी क्यों ना, मतलब कोई भी यूट्यूबर, कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी क्यों ना हो, उनका हर बार ध्यान आता है कि इस बार पावर में कौन आया है, इस बार पावर में कौन आया है, इस बार कौन गवर्न करेगा, किसको, हमारे वाले को बुला लो, हमारे वाले को बुला लो, हमारा वाला बढ़िया काम करेगा। हमेशा ध्यान इस तरफ रहा कि किसको पावर में लेकर के आना है, जबकि पूरा का पूरा ध्यान इस डायरेक्शन में होना चाहिए था कि किसको कौन से प्रोसेसेस में और किसको बड़े प्यार से उतारा जा सकता है, ताकि चीज़ें चलती रहें और आप फटाफट से चेक करते रहें कि भैया ये जो आपने कंजेक्चर बनाया था इसको रिफ्यूट कर सकते हैं क्या, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी थी क्या उस एक्सप्लेनेशन को नल हाइपोथेसिस गलत साबित कर सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हो, नल हाइपोथेसिस यही इसी पर्टिकुलर रास्ते से जाओगे। कोई पर्टिकुलर नई एक्सप्लेनेशन लेकर के आते हो तो फॉल्सिफाइबिलिटी, जो कार्ल पॉपर बोलते हैं कि भैया जब भी कोई व्यक्ति बोले तो उस कोशिश करनी है कि उसको गलत साबित कैसे किया जा सकता है, उसकी डायरेक्शन में कुछ सोच सकते हो क्या। और उसी का एक्सटेंशन जब निकलेगा जाएगा तो हम इस डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि जिस भी व्यक्ति को आप गद्दी पे बिठाना चाह रहे हैं कौन से प्रोसेस में, और इट टर्न्ड आउट टू बी द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी वो विधा है जिसके अंदर में किसी भी व्यक्ति को जो उसको पावर दी गई पिछली दफ़ा गवर्नेंस करने के लिए अलाउ किया गया पिछली दफ़ा, वो व्यक्ति को क्या फटाफट से आप उतार सकते हैं ताकि दूसरे को चेक किया जा सके। तो इट इज़ कि वो हम नहीं पता लगा सकते। तुमने पहले से अगर पता लगा भी लिया है ना, अब अन्ना हज़ारे वाले केस के अंदर में कि अरविंद केजरीवाल तो आ ही इस पर्टिकुलर फंडामेंटल आइडिया से रहा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है ना। चाहे नायक मूवी हो, नायक मूवी से उसके पैरेलल बनाए गए, अपरिचित मूवी से उसके पैरेलल बनाए गए, लेकिन व्यक्ति अगर ऊपर जाकर के करप्ट हो गया फिर क्या उखाड़ लोगे तुम उसका, अगर तुमने उसको एब्सोल्यूट पावर दे दी तो। और जहाँ भी देखो जैसे ही किसी व्यक्ति को एब्सोल्यूट पावर दी गई उस व्यक्ति ने फिर क्या करा, फिर उसका व्यक्ति जब अब आगे हम और भी अब इसके नुआंसेस पर जाएंगे, वो इंदिरा गांधी वाले केसेस देखेंगे, वो जो है निक्सन वाला यूएसए वाला केस देखेंगे। अब निक्सन कमीना निकल गया, वाटर गेट वाला उस कांड हो गया कि उसने दूसरी जितनी पार्टियां थी उनके वहाँ जा कर के वो लगवा दिए
टैपिंग करवा दी, उनकी बातें सुनने लगा। और वॉशिंगटन पोस्ट जो अखबार था जिसने कि ये पर्टिकुलर भांडा फोड़ा था, अब इतना बड़ा केओस उस बंदे के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर के आया गया, और फिर अब बग़ैर गृह युद्ध हुए, बग़ैर लोगों को गोली मारे, बग़ैर खून खराबा हुए, ये डेमोक्रेसी थी जिसमें उस बंदे को उतारा गया और उतार करके दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लिया गया। ये रेफ्यूटेशन वाला प्रोसेस जो है, ये साइंस में भी उसी बढ़िया, मतलब कितना खूबसूरत ख्याल है कि चाहे जब हम अभी वही जिस बेसिस पे, जिस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे हम लोग ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, डबल ब्लाइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम उसको ही इस्तेमाल करके, उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला कि वो उसका इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी, कौन सा मेथड गरीबी की एलिमिनेशन में काम आएगा। लोग अक्सर दलील देते हुए मिल जाते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो वैज्ञानिक लैब तक ही सीमित है, वो थोड़ी ही गरीबी दूर करने के लिए, वो थोड़ी ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर में, वो थोड़ी ही हैप्पीनेस इंडेक्स में, इन सब में थोड़ी ही वो कुछ बता पाएगा, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि वो पहला इंस्टेंट ही गलत हो गए ना कि उन्होंने विज्ञान को या एक व्यक्ति विशेष बना दिया, कि एक चश्मा बना दिया कि यही दृष्टिकोण है। एक विज्ञान वो चश्मा नहीं है, विज्ञान वो आइडिया है जिससे कि तुम चश्मे बदल बदल करके देख सकते हो कि कौन सा चश्मा सही काम कर रहा है, ये जल्दी से उतारना, जल्दी से पहनना। बाकी में लोग लड़ रहे हैं कि मेरा चश्मा बढ़िया, कि मेरा चश्मा बढ़िया, कि मेरा चश्मा बढ़िया। विज्ञान इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाता है कि भाई भाड़ में गया, हो सकता है चश्मा, नंबर चेक कर भाई, हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो तेरा, इसलिए ठीक से नहीं दिख पा रहा है तेरे को। तो विज्ञान इसलिए उसको ये इसके समकक्ष तोल देना, रिलीजन के समकक्ष तोल देना या किसी और चीज़ के समकक्ष तोल देना, उतना गुड पैरेलल्स नहीं मुझे नज़र आता है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से कि हमने कंजेक्चर एंड रेफ्यूटेशन का जो कार्ल पॉपर का जो पॉपेरियन आइडिया था, उस आइडिया का इस्तेमाल हमने बेटर पॉलिटिकल आइडियाज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए हम कर पाए। इसकी चाहे तो एनालॉजीज़ भी बहुत सारी हो सकती हैं कि अब आएंगे हम उसके सेकंड पार्ट पर कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हमें ये सवाल पूछना है कि किस में उतारा जा सकता है, लेकिन अब हमको इसके आसपास इर्द गिर्द सिस्टम भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। और उसका एक एनालॉजी, एक पायलट देखा जा सकता है कि आप बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि पायलट बढ़िया हो, पायलट बढ़िया हो, पायलट बढ़िया हो। हमको जबकि ध्यान इस पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा देना है कि अगर पायलट गलत हो गया, मतलब कि पायलट की गोली लग गई, पायलट बेहोश हो गया, पायलट का दिमाग ख़राब हो गया, पायलट ने घूस ले ली, कुछ भी कर लिया, अब ऐसी कंडीशन में वो क्या सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए जाएं जब चीज़ें कोलैप्स न करें, कि ऑटो पायलट को किस तरीके से बढ़िया बनाना है, ऑटो पायलट और जो मेरा जहाज़ है उसकी और जो नीचे कम्युनिकेशन है, उन दोनों की कम्युनिकेशन, जो लोग उतारने वाले हैं वो लोग, जो उसके अंदर में अटेंडेंट्स हैं वो लोग, या फ़्लाइट अटेंडेंट्स जो हैं वो, एयर हॉस्टेसेस, ये सब मिल कर के किस तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं कि प्लेन उतर जाए बढ़िया तरीके से। और वहीं पर आइडिया आता है कि किस तरीके से जब आप देखते हैं कि हमको वो पर्टिकुलर जो कि यूएसए जो लिबर्टी एंटरटेन करता है, जैसे कि वहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट है, भाई कुछ भी बोल दो, बोलने पे तुमको कोई व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता। इंडिया में अंग्रेज़ों, मतलब पुराने वाले जो चल रहे हैं हमारे ब्लास्फेमिस, हमारे में ब्लास्फेमी कंसिडर कर लिया जाता है। आपका जो बेसिक आइडिया, सिडेशन का जो चार्जेस आपके ऊपर लग जाते हैं, अब ये आपके डेमोक्रेसी को कमज़ोर करता है बेसिकली। तो अगर क्या करे, अगर जो भी पर्टिकुलर पार्टी आई है, वो पर्टिकुलर पार्टी में जो भी व्यक्ति विशेष हैं, वो अगर मीडिया को बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो अगर आपको याद हो तो सीधे कोई भी याद कर लो। और इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर में जो भी लोग प्रधानमंत्री वगैरह पोजीशन इख्तियार करते हैं, वो लोगों के पास पावर आ जाती है। तो अगर अब ये लोग खेलने की अगर कोशिश करें हमारे सिस्टम से, जो जिस तरीके से प्लेन में बाकी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे थे ताकि प्लेन इज्जत से उतर जाए, हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट, हमारे पास हमारी पूरा का पूरा जुडिशरी, हमारा लॉ एंड ऑर्डर,
हमारी मीडिया, ये वो चीज़ें हैं जो कि सिस्टम डिज़ाइनिंग में काम करते हैं कि ये सिस्टम बढ़िया से डिज़ाइन कर दो कि ताकि ये जवाबदेही जो है वो तय करती रहती हैं कि भैया वो जवाबदेही इस बात की तय नहीं कर रही हैं, वो जवाबदेही इस बात की तय नहीं कर रही हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर चेक रखना है। वो केवल जवाबदेही इस बात की तय कर रही हैं कि भैया ये जब इस बंदे को उतारा बड़े आसानी से जा सके और ये दूसरा व्यक्ति को चढ़ाया आसानी से जा सके। ये व्यक्ति पूरी जान लगाएगा अपनी, जब अगर इसको पता चलेगा कि कुछ बर्बादी, जैसे इंदिरा गांधी को पता चला कि भाई डालो सबको, जितने भी पत्रकार हैं डालो जेल के अंदर में, करो नसबंदी लोगों की। और तो जैसे ही फिर क्या हुआ, अब ये पूरा का पूरा जब प्रकरण हुआ उसके बाद जब ओवर कॉन्फिडेंस में आई कि हमने तो बढ़िया काम करा देखो तो गुरु, लेकिन जैसे ही उन्होंने नॉर्मल इलेक्शन चालू किए, बोले कि आ जाओ भैया नीचे, तो जनता ने बोल दिया कि भैया आ जाओ नीचे। अब ये जो आ जाओ नीचे वाला आइडिया था कि यही है अल्टीमेट गोल इस पर्टिकुलर डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इसलिए नहीं चाहिए कि टू मच डेमोक्रेसी जब लोग बोलते हैं कि वो इसलिए नहीं चाहिए कि आम आदमी बोलने लग जाए, उसके पास जब थोड़ा दिमाग आ जाए, चैनल आ जाए, यूट्यूब्स के ऊपर पैसा आ जाए, तो ये सब लोग आपको यही बोलते नज़र आएंगे कि ये गलत है इसको बिठाओ, ये गलत है इसको बिठाओ। एंड इट वॉज सपोज टू बी, गलत तो होंगे ही लोग, आपके पास क्या वो सिस्टम है कि इसको इज्जतदार तरीके से उतार करके दूसरा जो ऑप्शन है उसको टेस्ट किया जा सके। अब इसमें एग्जांपल्स दोनों ही डायरेक्शन में मिल जाएंगे क्योंकि लोग फिर आ जाते हैं भाई देखो जो एक और आइडिया जो डेविड डॉइच का है, विच इज़ अबाउट गुड एक्सप्लेनेशन विच इज़ हार्ड टू वेरी, कि गुड एक्सप्लेनेशन विच इज़ हार्ड टू वेरी, कि अब लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि देखो सिंगापुर का एग्जांपल देख लो, सिंगापुर तो इतना बढ़िया है, वहाँ पर तो चला ना, हाँ ओके क्योंकि वो बंदा सही निकल गया तो ये यहाँ पर हम बंदे को वो दे ही नहीं रहे ना, हम तो कह रहे हैं कि बंदा सही भी निकल सकता है, बंदा गलत भी निकल सकता है। लेकिन जब आप अपनी पार्टी के बंदे को चढ़ाना चाहते हो, पावर देना चाहते हो, आप उसको तानाशाही वाली ताकतें देना चाहते हो, टू मच डेमोक्रेसी बोल करके, तब अगर ये बंदा गलत निकल गया तो वाट लगा देगा। अभी जैसे ही सब मोदी जी के खिलाफ चले गए थे ना, अभी आया था यूजीसी वाला बिल, कोई भी जब बिल आएगा तो जैसे ही तुम बोले हमारे तो कर्म फूट गए, आम जनता बोलेगी, रोएगी बैठ करके, अरे हमारे तो कर्म फूट गए, हमने तो मोदी जी को भगवान माना था, मोदी जी ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, तो इसलिए ये व्यक्ति विशेष को नहीं करना था ना, इस सिस्टम को बस रोबस्ट बनाना। तो साइंस भी हमको यही समझाती है ना कि किस तरीके से जब लोग बोलते हैं कि भाई हमारे ग्रंथ में लिखा है, हमारी किताब में लिखा हुआ है, वो लोग पहले से मान करके बैठे हुए हैं कि ये सही है, हमें इसकी डायरेक्शन में इसको सही या गलत प्रूव करना है और इसी की डायरेक्शन में आर्ग्यूमेंट्स देखने, उसको गलत प्रूव करने की डायरेक्शन में सोचो भाई, वो बेहतर एक्सप्लेनेशंस के बारे में सोचो जिनसे कि जिसको कि फिर से दोबारा से तुम्हें गलत साबित करना है, तुम आगे बढ़ोगे। यही तो हो रहा है नेताओं की कैटेगरी के अंदर में भी कि जिस तरीके से तुम मान करके बैठे हो कि तुम्हारी किताब में वो जो लाइन लिखी हुई है वो गलत नहीं हो सकती, वैसे ही लोग मान करके बैठे हुए हैं कि ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकता है। चुनने की बजाय उतारने के नज़रिए पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों को, और सिस्टम मेक श्योर करना पड़ेगा कि सिस्टम जो है आसपास पूरा अच्छे तरीके से रोबस्ट हो। तो आज के बाद कोई भी व्यक्ति पूछे तो हमें बेटर एक्सप्लेनेशन की डायरेक्शन में जाना है, और बेटर एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि भैया व्यक्ति इनफैलेबल नहीं हो सकता, ये नहीं सोचना है, मतलब कि व्यक्ति गलत हो सकता है, हमेशा ये सोचना है। इसलिए सिस्टम इस तरीके का डिज़ाइन करना है, और डेमोक्रेसी उन चुनिंदा टॉप चीज़ों में से आता है जिसके अंदर में हम किसी भी व्यक्ति को उतार बड़े प्यार से सकते हैं बगैर देश के अंदर में दंगे हुए। लेकिन जब भी ये वाले जो टॉप के ताकतवर लोग हैं यहाँ पर, जो सोसाइटी जिसमें ट्रस्ट का इशू कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जैसे भारत की सोसाइटी है, वहाँ पर फिर लोग पूरी जान लगाते हैं। वैसे तो अभी ट्रम्प भाई साहब से बढ़िया एग्जांपल कोई इस चीज़ का है नहीं, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट and one of the best top explanations that I have come across how to understand democracy or why democracy is comparatively better। आप देख लो किसी भी दूसरी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में, जब अगर लोगों के पास ताकत आ गई एक्स्ट्रा तो उनको उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये नाउ
एक और मतलब किसी फ्रीमैन थे कौन थे किसी की तो एक लाइन है कि जैसे आपको कोई बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिलती है यू ऑलवेज से हाउ इट कुड हैव बीन अदरवाइज, ये इसके अलावा हो ही नहीं सकता था। तो ये सुन करके आज मुझे मतलब पोपेरियन और डेविड डॉइच के आइडियाज़ को सुन करके मेरा कभी इस गली जाना नहीं हुआ, लेकिन ये क्योंकि वो जाना केवल इस वजह से हो पाया कि हाँ वो एप्लीकेशन ऑफ कंजेक्चर एंड रेफ्यूटेशन वाला जो था उस डायरेक्शन से मैं जा रहा था और गलती से इसके सामने पड़ गया। अब क्योंकि वो फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन मेरे जहन में खुल गए हैं तो इस बात की कंपैरेटिवली थोड़ी संभावना ज़्यादा है कि आई माइट बी एबल टू सी समथिंग अबाउट डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स, बट हमेशा मैं समझने के डायरेक्शन से ही उसको उठाने की कोशिश करूँगा। सही नहीं, कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कंटेक्चुअल है, देख लेंगे, एक बार समझ लें कि कोशिश कर लेंगे। इंटरनेट पे अपनी फॉलोइंग बनाने के लिए या तो किसी खिलाफ जाना पड़ता है या तो किसी के संग जाना पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सबके खिलाफ चला जाऊँ कि हमारी टीम है सबके खिलाफ, कि सबको स्क्रूटनाइज़ किया जा सकता है, किसी को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि अगर वो लोग जिन्होंने या तो मुझे गलती से सही साबित करने की कोशिश की कि ये व्यक्ति सही बोलता है या कोई और व्यक्ति ओशो सही बोलते हैं, जिस कृष्णमूर्ति मोदी जी सही बोलते हैं, आचार्य प्रशांत सही बोलते हैं, ये बोलते ही आप ख़त्म हो गए क्योंकि आपने उस व्यक्ति को इनफैलेबल वाली कैटेगरी में डाल दिया। आप आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं उस व्यक्ति को डिफेंड करने ना डिफेंड करने के नज़रिए से जाएंगे। आप मेरे क्या किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर के देख लो, द लड़ाई इज़ ऑलवेज़ अबाउट व्यक्ति विशेष, क्योंकि हम व्यक्ति को ऊपर नीचे हम समझ ही नहीं पाते कि अच्छा आइडियाज़ पे भी बात हो सकती है क्या। लोग लड़ रहे हैं, मतलब कि मैं आइडियाज़ बात कर रहा हूँ, कोई और व्यक्ति आइडियाज़ के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन लोगों को अभी भी लड़ना है किसके ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर, कि नहीं नहीं ये सही कह रहा था, नहीं नहीं वो गलत। अरे भाई पहाड़ में गए व्यक्ति विशेष, अगर तुम में है वाकई में समझने सीखने की काबिलियत तो कमेंट सेक्शन को ग्राउंड बनाओ आइडियाज़ के ऊपर नीचे होने के लिए, कि आइडिया ये इस तरीके से पेश किया गया था तो वो उस तरीके से पेश हो सकता था। खेलो ये मतलब दिस कुड हैव बीन अ बेटर यूज़ ऑफ कमेंट सेक्शन रादर देन टीम आओ बहन टीम बनाए वाला खेल खेल रहे हैं लोग। तो सिस्टम को रोबस्ट बनाना है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो फ्री स्पीच वाली डायरेक्शन से हो, चाहे वो अब तो सोशल मीडिया को भी उसमें डाल सकते हो, क्योंकि प्रेस सोशल मीडिया भाई पहले ज़माने में नहीं थी तो पहले उसको प्रेस बोला करते थे, आज के ज़माने में तुम उसको सोशल मीडिया बोल सकते हो कि वो भी उस पर चेक रख सकती है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर में आपके पीयर रिव्यू होता है, दूसरा व्यक्ति अगर मतलब देख करके बताता है ना कि हाँ हमारे हिसाब से ये बात सही है या नहीं है, अगर व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं मैंने कह दिया सही है तो फिर तो ये हम बेहतर एक्सप्लेनेशंस की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे।